आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यूडाइज प्लस से संबंधित जानकारियों की वीडियोज़ की सीरीज़ के इस भाग में हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी, स्टूडेंट के नाम को कैसे सुधारा जाए। जैसे हम यूडाइज प्लस में देखते हैं, स्टूडेंट का नाम यदि गलत हो गया है तो उसे हम नहीं सुधार सकते। तो इस नाम को, डीओबी को, छात्र के माता पिता के नाम को, आधार को कैसे सुधारा जा सकता है, यह जानकारी हम यहाँ देखते हैं। तो यूडाइज प्लस को लॉगिन करने के पश्चात आप इस पेज पर पहुँचते हैं। 2024-25 पर हमें कार्य करना है, तो हम 2024-25 जो यहाँ पर लिखा हुआ है करंट अकादमिक ईयर 2024-25 इसे क्लिक कर लेते हैं। जैसे इसे क्लिक करते हैं हम साला के डैशबोर्ड पर पहुँचते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट और यहाँ पर एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट देखते हैं। एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में छात्रों की सूची ओपन होगी। अब हम यहाँ पर दो प्रकार से छात्रों की सूची देख सकते हैं, तो ऑल स्टूडेंट एक साथ भी सूची देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं संपूर्ण विद्यालय की सूची ओपन हो जाती है, तो सभी विद्यार्थियों की एक साथ देख सकते हैं। और यदि हम चाहते हैं कक्षावार सूची देखना, तो आप यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट करके, किसी भी कक्षा को सेलेक्ट करके कक्षावार छात्रों की सूची देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि छात्र का जो नाम लिखा हुआ है, यह नाम स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है, यह नाम गलत है, तो आप किस प्रकार से इस नाम को सुधरवा सकते हैं। छात्र की डीओबी में यदि मिस्टेक है, डीओबी कैसे सुधार सकते हैं। और छात्र का आधार नंबर यदि गलत एंटर है तो उसे हम कैसे सुधार सकते हैं। छात्र के माता पिता के नाम में आप संशोधन करवाना चाहते हैं तो किस प्रकार से करवा सकते हैं, यह जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसके लिए पहले हम देख लेते हैं विद्यालय के डैशबोर्ड में चलकर कि क्या हम सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, जैसे कक्षा 3 को हम ओपन करते हैं। कक्षा 3 को हमने ओपन किया है, यहाँ पर छात्रों की सूची ओपन हुई है। अब यहाँ पर हमें छात्र की प्रोफाइल अपडेट करनी होती है। जर्नल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल। जर्नल प्रोफाइल में हमें कुछ जानकारियाँ छात्र की अपडेट करनी होती है और प्रोफाइल अपडेट करने हेतु इन तीनों बॉक्सेज पर हमें कार्य करना होता है। तो हम छात्र की जर्नल प्रोफाइल ओपन करके देखते हैं यहाँ से क्या जानकारी प्राप्त होती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड। यहाँ पर छात्र का नाम लिखा हुआ है। यदि हम इसमें संशोधन करना चाहते हैं तो छात्र के नाम में संशोधन नहीं कर सकते। छात्र का जेंडर सुधारा जा सकता है। डेट ऑफ बर्थ में भी यहाँ करेक्शन किया जा सकता है। छात्र के माता पिता के नाम में भी करेक्शन किया जा सकता है। फादर्स नेम, आधार, यहाँ पर आधार को हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ आधार में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट का नाम यहाँ पर हम नहीं सुधार सकते। तो इस जानकारी को हम प्रोफाइल अपडेशन के पहले कैसे सुधार सकते हैं या कैसे सुधरवा सकते हैं, यह जानकारी आगे हम देखेंगे। इसके लिए हमें एक विशेष प्रकार के फॉर्म की आवश्यकता होती है, जिसे फॉर्म 03 के नाम से जाना जाता है। तो उस फॉर्म को हम देखते हैं किस प्रकार से भरा जाएगा, वह फॉर्म कहाँ से आपको प्राप्त होगा और कहाँ पर उसे जमा करना होगा। तो हम देख रहे हैं फॉर्म S03। छात्र की डिटेल में किसी भी प्रकार का संशोधन करवाने हेतु इस फॉर्म का उपयोग किया जाता है। फॉर्मेट फॉर स्टूडेंट नेम चेंज, क्लास चेंज एंड अदर बेसिक डिटेल चेंज इन यूडाइज प्लस SDMS। यदि छात्र के नाम में चेंज करवाना है, कक्षा उसकी बदलवाना है या बेसिक डिटेल में किसी प्रकार का चेंज करवाना है, तो इस फार्म के द्वारा हम कर सकते हैं। इस फार्म में हम देखेंगे यह फार्म कहाँ जमा करना होगा। टू बी सबमिटेड टू ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और इक्विवेलेंट। सबमिटेड बाय, यहाँ पर विद्यालय का यूडाइज कोड लिखना है आपको। विद्यालय का जो भी डाइज कोड है, विद्यालय का नाम लिखना है, आपके ब्लॉक का नाम लिखना है और ज़िले का नाम लिखना है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा जाएगा। अब जिस छात्र की जानकारी में हम संशोधन कराना चाहते हैं, ऐसे छात्रों की सूची आप बनाकर रख लें। यूडाइज प्लस से सभी कक्षाओं की लिस्ट को चेक करें, सभी छात्रों की सूची को चेक करें। जिन छात्रों की जानकारियों में जो भी मिस्टेक है, उन छात्रों की एक सूची बना लें। उस सूची के अनुसार इन फॉर्म को फिल करें। यह एक विद्यार्थी के लिए एक फॉर्म भरा जाएगा, जबकि हमने देखा था फॉर्म S02 में हम एक फॉर्म में कई विद्यार्थियों की जानकारी भर सकते थे, लेकिन फॉर्म S03 में एक छात्र की जानकारी एक फॉर्म में जाएगी। तो यहाँ स्टूडेंट्स 11 डिजिट नेशनल आईडी जिसे हम PEN भी कहते हैं, यहाँ पर छात्र का PEN लिखा जाएगा। स्टूडेंट करेंट नेम, जो भी अभी छात्र का नाम यूडाइज प्लस में दर्ज है, यूडाइज प्लस में लिखा हुआ है, वह नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। और वर्तमान में जो छात्री कक्षा है
वह यहाँ पर लिखी जाएगी। अब यहाँ पर चूज ऑप्शन फ्रॉम बिलो वेयर चेंजेस आर रिक्वायर्ड, जो भी आप बदलाव करवाना चाहते हैं, जो भी चेंज करवाना चाहते हैं, यहाँ इस फॉर्म में हमें चूज़ करना होगा चेंज रिक्वायर्ड इन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार, नेम एज पर आधार, क्लास एंड सेक्शन। इन जानकारियों में से जिन्हें भी आप सुधार करवाना चाहते हैं उन खानों में आप टिक लगा दें। जैसे नेम में सुधार करवाना चाहते हैं तो यहाँ टिक करें, डेट ऑफ बर्थ में सुधार करवाना चाहते हैं तो यहाँ टिक करें, जेंडर के सामने टिक करें यदि जेंडर सुधार करवाना चाहते हैं, आधार के लिए यहाँ टिक करें, और आधार पर जो नेम है उसे सुधारना चाहते हैं तो यहाँ टिक करें। तो जो भी जानकारी आप सुधार करना चाहते हैं उसके सामने यहाँ पर टिक कर दें। एक से अधिक जानकारियाँ भी हो सकती हैं तो एक से अधिक खानों में आप टिक करें। तो यहाँ पर जैसे स्टूडेंट का नेम सुधारना चाहते हैं तो ओल्ड नेम लिखें, जो अभी यूडाइज प्लस में दर्ज है उस नाम को लिखें, और जो आप सुधार करवाना चाहते हैं, सुधार करवा कर जो नाम दर्ज करवाना चाहते हैं उस नाम को यहाँ पर लिखें। इसी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ, ओल्ड डेट ऑफ बर्थ जो यूडाइज प्लस में दर्ज है, और न्यू डेट ऑफ बर्थ जो आप सुधार करवाना चाहते हैं उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर लिख दें। इसी प्रकार से जेंडर, आधार, जो भी ओल्ड आधार लिखा हुआ है अभी यूडाइज प्लस में तो उसे यहाँ पर लिखें, और इसकी जगह पे न्यू आधार कौन सा देना है या कौन सा हमें सुधरवाना है उसे लिख दें। इसी प्रकार से और भी जानकारियाँ ओल्ड और न्यू के रूप में हमें यहाँ पर देनी होंगी। तो सारी जानकारियों को आप फिल करें। एक छात्र के लिए एक फॉर्म यहाँ पर विशेष रूप से आप देख लें, क्योंकि यहाँ ऊपर स्टूडेंट की नेशनल आईडी लिख रहे हैं तो एक स्टूडेंट के लिए एक फॉर्म भरा जाएगा। तो इस प्रकार से आप जानकारियाँ भर सकते हैं, पुरानी जानकारी और न्यू जानकारी को यहाँ पर फिल करें छात्र के बारे में। और नीचे हेड ऑफ द स्कूल डिटेल, यहाँ पर शाला प्रभारी के सिग्नेचर, उनका नाम, पद और सील होगी। और इस तरफ डिटेल ऑफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और इक्विवेलेंट, उनके हस्ताक्षर या नेम, उनका पद और सील यहाँ पर लगेगी। और इस फॉर्म को हम बीआरसी ऑफिस में जो हमारे ब्लॉक MIS होते हैं उनके पास हम जमा कर देंगे, उनके द्वारा जानकारियों में सुधार कर दिया जाएगा। तो फॉर्म S03 को भरकर हमें अपने BRC कार्यालय में या विकास खंड स्रोत समन्वय कार्यालय जो होता है वहाँ पर MIS के पास इसे जमा करना होता है। इसे आप ब्लॉक MIS से भी संशोधन करवा सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट MIS जो होते हैं ज़िले में उनसे भी संशोधन करवा सकते हैं। तो छात्र की किसी भी प्रकार की जानकारी में संशोधन करवाने हेतु हमें फॉर्म S03 की आवश्यकता होती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से हम फॉर्म S02 और 03 को प्राप्त कर सकते हैं, या आप इस फॉर्म को प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई है। ग्रुप ज्वाइन करके आप इन फॉर्म की PDF प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके विद्यालय में ऐसी स्थिति है कि आप छात्रों के नाम ऐड करवाना चाहते हैं कक्षा 2 से 12 में, या छात्रों की किसी जानकारी में सुधार करवाना चाहते हैं तो इन फार्मों को प्राप्त करें। फॉर्म्स को प्राप्त करके भरकर अपने ब्लॉक MIS के पास जमा करें, BRC कार्यालय में जमा करें, छात्रों की जानकारी में सुधार कर दिया जाएगा। तो इस चैनल पर इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ पब्लिश की जाती हैं। आपको यूडाइज प्लस की हर समस्या का समाधान इस चैनल पर देने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे यूडाइज प्लस का आप देख ही रहे हैं, स्टूडेंट मैपिंग जो शिक्षा पोर्टल पर होता है, स्कॉलर के लिए छात्रों की प्रोफाइल अपडेशन का कार्य, और डिजिगो पोर्टल संबंधी कार्य, एजुकेशन पोर्टल संबंधी कार्य, शिक्षा पोर्टल संबंधी कार्य, सभी कार्यों के वीडियोज आपको इस चैनल पर प्राप्त होते हैं। आप चाहते हैं किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दें और अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि सभी साथियों को जानकारी प्राप्त हो सके। आप चाहते हैं चैनल पर पब्लिश होने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सर्वप्रथम प्राप्त हों, क्योंकि शासन द्वारा जारी होने वाले विभिन्न आदेश निर्देश समय समय पर जो भी शासन से आदेश निर्देश प्राप्त होते हैं उनकी जानकारियाँ भी आपको इस चैनल पर प्राप्त होती हैं। तो आप चाहते हैं कि सभी जानकारियाँ आपको सबसे पहले प्राप्त हों तो बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको धन्यवाद।